हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 6th क्लास मैथ की और चैप्टर फर्स्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी। भाई स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। इससे पहले आप जहाँ भी पढ़े हो वहाँ पर संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़कर आए होंगे। मुझे लगता है कि आपके टेबल भी याद होंगे और जो संख्याएँ होती हैं, हमारी राष्ट्रीय संख्याएँ जो हैं, इंडियन संख्या, उन्हें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई हमें पता है कि पहला जो अंक होता है, हमने यहाँ पर पहली ये वाली संख्या ले दी। ये जितनी भी लिख रही है इसके बाद में डिस्कस करेंगे जितना भी है ये। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं इंडियन में, नेशनल में, तो क्या आता है? इकाई। इकाई आता है, फिर क्या आता है? दहाई, और फिर सैकड़ा, फिर क्या आता है? हजार, फिर 10,000, फिर लाख, और फिर कितना? 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, इस टाइप से यहाँ पर चलता जाता है। ये तो होती है हमारी नेशनल की बात, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की बात। राष्ट्रीय स्तर में तो हम क्या लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस टाइप से धर की साइड लिखते हैं। और अगर मैं अंतरराष्ट्रीय की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर में अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन, मिलियन, बिलियन, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक। तो जो आपको एक छोटी सी बात ये रखनी है कि 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। किसके बराबर होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, ठीक। इसके बाद में आता है बिलियन, 1 बिलियन। अब 1 बिलियन जो है, एक के बाद में कितनी? 9 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये बिलियन होता है। मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो किसका होगा? मिलियन का यूज़ होगा। अब ये संख्या थी, अब हमने संख्या में इसमें करा हुआ क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो ये बेसिक सी बात है, आप इनको पहले ही पढ़कर आए हैं। तो संख्या की जो जानकारी है, आसान सा टॉपिक है, इसी के बारे में हमें बस अध्ययन करना है। अपनी एक्सरसाइज जब खोलोगे, एक्सरसाइज 1.1, इसको तो मैं इरेज कर दूं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक। तो आसान लेवल से बस इनको आप समझते चलें और करते चलें। मैथ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना इसका वो मानते हैं कि भाई हार्ड है ज़्यादा। अब ये पहली संख्या है, इस पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1, इसने ये कहा कि रिक्त स्थान को भरिए। अपनी बुक देखो, बुक के बाद जब तुम स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद में पहला जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आएगा रिक्त स्थान को भरिए। किसको? रिक्त स्थानों को भरिए। जो पहला है, रिक्त स्थानों को भरिए। हमें क्या भरना? रिक्त स्थानों को भरना है। और पहला लिख रखा है 1 लाख बराबर, पहला जो ए है इसने कहा 1 लाख बराबर, और यहाँ पर डॉट करके लिख रखा है। फिर इसके बाद में 10,000, कितना है? 10,000। अब 1 लाख बराबर बताओ कितने 10,000 होता है? भाई 1 लाख है, हमने यहाँ करा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और कितना? 10,000, और क्या हो जाएगा? लाख। अब इसने कहा 10,000, भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? लाख, यानी कि हजार तो यहाँ पर आ गया। तो कितने बचे? 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 के। भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, और ये क्या आ गया? हजार। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख बराबर 10,000 के। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो हमने वो बताए थे, सिर्फ उन्हें काउंट करने हैं आसान लेवल से, और फिर से करना है। बी है, बी में इसने ये कहा कि 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर, और डॉट डॉट करके आगे लिख रखा है 100,000। कितने? 100,000। अब देखो 100 में कितनी जीरो आती है? 2,000 में कितनी आती हैं? 3, ठीक। और 1 मिलियन मैंने बनाया था, 1 मिलियन बराबर जो होता है कितने का बराबर होता है? 10 लाख के, ठीक। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख के। अब इसने कहा हजार, हजार में 3 जीरो कट गई, 100 में 2 जीरो, तो कितने बच गए यहाँ पर? 10, यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है 100,000 के। और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपके। और इसमें सी है, सी कहा कि 1 करोड़ बराबर, 1
करोड़ बराबर डॉट 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 आगे करके इसने लिखा है कि 10 लाख के, यानी कि डॉट 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 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ बराबर भी कितना होता है 10 लाख के। ठीक, तो 10 गुणा 10 लाख बराबर कितना हो जाएगा 1 करोड़, क्योंकि 10 धाम कितना होते हैं 100। ठीक, तो 100 लाख का कितना होता है 1 करोड़। इसके बाद में डी है कि 1 करोड़ बराबर मिलियन। डी जो है, डी में कहा 1 करोड़ बराबर, यहां पे करा मिलियन, तो 1 करोड़ बराबर कितना होता है भाई 1 करोड़ में कितने होते हैं 100 लाख, और इसने कहा 10 लाख का 1 करोड़ होता है, तो कितना हो जाएंगे 10 मिलियन। 10 मिलियन का कितना होता है 1 करोड़। ठीक, और ई है 1 मिलियन बराबर, ई क्या है, ई में हमें भरना है 1 मिलियन बराबर डॉट 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 आगे इसने कितना दे रखा है यहाँ पर लाख। 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख के। ठीक, तो इसी, ये पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इसी टाइप से था, इन्हें कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। सही स्थान पे जो है हमें अल्प विराम लगाना है और उसे हमें क्या करना है लिखना है। और उसमें हिंदी में ये लिख रखा है कि 73,75,307 कितना है 73 लाख। देखो 73 लाख और उसके बाद कितना है 75,000, यानी कि 75,000 और 307। तो कहाँ आ जाएंगे अल्पविराम, यहाँ पर आ जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पाता है, 1000, 10,000, फिर लाख पर, फिर कितना हो जाएगा 10 लाख। तो यानी कितना हो जाएगा 73,75,307। इसके बाद में इसमें बी है, बी में लिखा हुआ है कि 9,05,21,000 कितना लिख रखा है बी में 9,05,00,000 और कितना है 21। ठीक, तो 9,05,21,000, 9,05,00,000 बताओ कितना आ जाएंगे 21 में भाई 9 करोड़। ठीक, 0,5 लाख हो जाएंगे और फिर कितने हैं जीरो लगा लगा के फिर कितना आ जाएगा 21। सॉरी, इसमें 41 है, कितना है 41, तो कितना आ जाएगा ये भाई 41। यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9,05,00,000 और कितना हो जाएगा ये 41। ठीक, कितना आ जाएगा 41। इसके बाद में यहाँ पर सी है, सी कितना है, सी लिख रखा 7,52,21,302। तो आप इसको करके देख सकते हैं। और डी है, डी में भी कितना लिख रखा है भाई इसका सी और डी और ई। ये आपको खुद ही अपना होमवर्क जो है इन्हें सी डी ई इनको आपको खुद ही करना है। आप इन्हें करके देखना, वरना फिर जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स। इसके बाद में जो हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर इसके हम 3 कराएंगे, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो भी और होंगे उन्हें कराएंगे। थैंक्स।